दूसरों के घरों में काम करने वाली बेबी आखिर कैसे बन गई मुंबई की ड्रग क्वीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्रिलर्स बाइट में। तो ये स्टोरी है मुंबई की सबसे बड़ी ड्रग तस्कर बेबी की, जो एमडी यानी मेफेड्रोन नाम की ड्रग्स की सप्लायर थी। एमडी यानी कि ड्रग मुंबई के लोगों में म्याऊ म्याऊ के नाम से फेमस है। तो आइए जानते हैं ये शशिकला कौन थी। बेबी यानी शशिकला पाटणकर का बचपन कोलीवाड़ा के बरली गांव में बीता था। बेबी के परिवार में उनके माता पिता और उनके 4 भाई थे। उनके इलाके में मारिया नाम का एक गुंडा रहा करता था। किसी बात पर बेबी के चारों भाइयों से उसका झगड़ा हो गया और उन्होंने मारिया का मर्डर कर दिया था, जिसमें उनके 4 भाइयों में से 3 भाइयों को जेल हो गई थी और एक, जिसका नाम अर्जुन था, वो एक गैराज में नौकरी करने लगा। बेटों की गिरफ्तारी के बाद 2 महीनों के अंदर बेबी के माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तब बेबी की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण बेबी ने घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। जब बेबी मात्र 15 वर्ष की थी तो उनका विवाह कोलीवाड़ा के रमेश पाटणकर से हो गया था। रमेश दिन रात शराब पिया करता था और सन 1991 में उसे दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही बेबी मुंबई की साधना मिल में काम करने लगी थी, पर कुछ समय बाद वह मिल भी बंद हो गई। शशिकला फिर दूसरों के घरों में काम करने लगी थी। इसी बीच उनके भाइयों की सजा पूरी हो गई और उनके एक भाई, जिसका नाम भरत था, उसने अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का फैसला किया और भारती नाम की एक लड़की से शादी कर ली। भरत बरली के सिद्धार्थ नगर में रहने लगा और बेबी भी उनके बगल वाले घर में रहने लगी थी। उनके भाई के घर में भारती का भाई यानी भरत का साला बल्लू भी उनके साथ रहने लगा, जो ड्रग्स का आदी था। सन 1996 में एक दिन बेबी के घर में चोरी हो गई। उसने वर्ली के पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करवाई। उसके घर पुलिस की डिटेक्शन टीम पहुंची। तब उसकी मुलाकात धर्मा कालोखे से हुई। उन दोनों में कुछ ज्यादा नजदीकियां बढ़ी। बबलू को लगता था कि धर्मा बेबी की वजह से उसका भी काफी अच्छा दोस्त बन गया है और उसे अब ड्रग्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बबलू अपने पड़ोसी दोस्त अयूब से ड्रग्स लिया करता था। अयूब को जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने ड्रग्स को बेबी के घर में छिपा दिया करता था। अयूब की 1997 में बीपी बढ़ने से मृत्यु हो गई थी, जिसका फायदा सीधा बेबी को हुआ। उसने अयूब का बचा हुआ माल बेचा और अयूब के घर वालों से पता किया कि वो आखिर माल लाता कहाँ से था। इसके बाद से ही बेबी वर्ली में ड्रग्स बेचने लगी। जब वहाँ के सिपाहियों को यह बात पता चली तो उन्होंने बेबी से डील करके अपना हफ्ता फिक्स करवा लिया और इसी तरह बेबी का ड्रग्स सप्लाई का धंधा कई सालों तक चलता रहा। पर 9 मार्च 2015 को जब सतारा पुलिस ने धर्मा के ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से 110 केजी ड्रग्स बरामद हुई। चौंकाने वाली बात तो तब पता चली जब पुलिस स्टेशन में धर्मा के लॉकर से 12 किलो ड्रग्स बरामद हुई। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि पुलिस स्टेशन जैसी जगह में भी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस स्टेशन में ड्रग मिलने की खबर से पूरे देश में तहलका मच गया। इसी बीच खुलासा हुआ शशिकला यानी बेबी के नाम का। लेकिन इन सब के बीच बेबी तो गायब थी, पर उसकी तस्वीरें पूरे देश में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वह पकड़ी गई। मार्च के आखिरी सप्ताह में बेबी एक लग्जरी बस में कुराड़ से मुंबई आ रही थी, जिसकी खबर पुलिस तक पहुंच गई और उसे पनवेल में गिरफ्तार कर लिया गया। शशिकला पर 2001 में एक FIR हुई और उसके बाद 2004 में वर्ली और वसई में 2 FIR हुई थी, जिसका शक शशिकला को सीधा धर्मा कालोखे पर हुआ। पर वो तो दोस्त थे ना, तो ऐसा आखिर हुआ क्यों? दरअसल बात यह है, जो ड्रग्स पुलिस को धर्मा से बरामद हुए थे वो शशिकला के ही थे। पर सवाल ये उठता है कि धर्मा ने इतना बड़ा रिस्क आखिर लिया क्यों? शशिकला ने धर्मा से वादा किया था कि अगर वो ड्रग्स छिपाने में कामयाब हो गया तो वो उसे 25 लाख रुपए नकद देगी। लेकिन अपने वादे के बावजूद शशिकला ने धर्मा को 25 लाख रुपए नहीं दिए
क्राइम ब्रांच के अनुसार धर्मा को ये 25 लाख रुपए अपनी पुणे की प्रॉपर्टी के लिए चाहिए थे। शशिकला के धर्मा पर शक करने की दूसरी वजह यह भी थी कि शशिकला के मुंबई में ड्रग सप्लाई न करने के बावजूद भी मुंबई में ड्रग की सप्लाई तेजी से बढ़ रही थी। इस वजह से बेबी को लगा शायद धर्मा ने मार्केट में नया ड्रग सप्लायर उतार दिया है और उसका धंधा अब खतरे में है। धर्मा के अलावा बेबी के पुलिस में और भी कई दोस्त थे जो ड्रग को अजीनोमोटो बताकर बेबी की मदद किया करते थे। अजीनोमोटो ड्रग्स की तरह दिखाई देने वाला एक खाद्य पदार्थ है जिसे लोग चाइनीज खाने में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वालों की इस मदद के बदले बेबी उनको हफ्ता दिया करती थी और इन्हीं की मदद से बेबी ने मुंबई, पुणे, लोनावला में कई बंगले बनवाए। बेबी के टोटल 22 बैंक अकाउंट थे और 1.45 करोड़ की एफडी भी थी। साथ ही बेबी ने कुछ शराब की दुकानें भी खरीदी हुई थी और उसको गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी कई गाड़ियां सरकारी विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी चलती रहती थी। शशिकला ने अपने नशीले पदार्थों के कारोबार से 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। कांस्टेबल धर्मा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने शशिकला पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शशिकला ड्रग्स को अपने पेट पर कुछ कपड़ों से ढक देती और ट्रेन के जरिए शहर में ले जाया करती थी। 28 अप्रैल 2015 बुधवार की रात 12:30 बजे मुंबई पुलिस ने आखिरकार शशिकला को पकड़ ही लिया। शशिकला की गिरफ्तारी से पहले ही उसके कई पुलिस साथी और ऑफिसर्स पकड़े जा चुके थे। उनमें से कई ऑफिसर्स की तो नौकरी भी जा चुकी थी और शायद यह देश का ऐसा पहला मामला था जब पुलिस स्टेशन के लॉकर से ही ड्रग्स बरामद हुई थी। मुंबई की ड्रग क्वीन बेबी को जमानत मिल गई, पर अब वह एक गुमनाम जिंदगी जी रही है। किसी को नहीं पता वो अब कहाँ है, क्या करती है, उसकी कोई खबर नहीं। तो ये थी मुंबई की ड्रग क्वीन शशिकला की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।